नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले बताया था, जन की समस्या को लेकर हम सदैव तत्परता से कार्य करते हुए प्रशासनिक चौखट तक उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर हम दस्तक देते हैं। ऐसे में जब किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति की जब सुनवाई नहीं होती है, तब भी राजस्थान कवरेज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा देखा जाता है। आज ऐसा ही एक मामला फलोदी में सामने आया है। हालांकि ये मामला बेहद गंभीर है, बेहद कायराना है, क्योंकि बीती रात अज्ञात कारणों से यहाँ पर 3 दुकानों में एक साथ भीषण आग लग गई। रात्रि के समय जब दुकानदारों को मालूम पड़ा कि दुकानें धू धू कर जल रही है, तो वे दौड़ कर आए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वह बुझाना बड़ा ही मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने दमकल को सूचना दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इनका जो भी जमा पूंजी थी, दुकान में सामान था, एक्सेसरी थी, मोबाइल की दुकान में जो सामान था, वो सब जलकर राख हो चुका था। यानी कि इनका जो रोजी रोटी थी वो कहीं न कहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये दुकान है जो तीनों हैं वो कौन कौन सी है। देखिए, नंबर 1 दुकान जो यहाँ पर चाय की दुकान है। यहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं। नागौर चौराहा का ये मुख्य मार्ग है। उसके बाद में सब्जी की दुकान में आग लगी। सब्जी की दुकान के बाद जैसे ही दुकान धू धू कर जली, उसके बाद यहाँ पर है वो मोबाइल की दुकान है। इस मोबाइल की दुकान में कई डेटा थे, कई कैमरे थे, ड्रोन थे, मोबाइल थे, वो सब जलकर राख हो गए। और राख तो राख, ये कहें एक बार इन गरीबों का तो सब कुछ सर्वनाश हो चुका है। हमारे साथ यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान कवरेज, मैंने पहले भी कहा कि लोगों की पीड़ा को सुनता है और प्रशासनिक दस्तक तक उन्हें पहुँचाने का काम करता है। शेर सिंह जी हमारे साथ है। ये छोटी मोटी पूंजी लगाकर इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन आज सब जलकर राख हो गया। ये आपको कब पता चला? मेरे को 2-2:30 बजे रोड चलते किसी का फ़ोन आया, आपकी दुकान जल रही है। सामने उठा के आया तो बहुत सारे लोग आग बुझाने में लगे थे। पीछे पानी की व्यवस्था भी की और इधर उधर और गाड़ियाँ भी आई और पुलिस भी आई, तो भी मौके पर कुछ नहीं हुआ। राख हो गए पूरा का पूरा सामान। कितना जला राख? बहुत सारा किराने का सामान था, फुल मेरा फ्रिज थे, 8-10 फ्रिज थे अंदर, दूध की थी डेयरी, मेरा पूरा राख हो गया। कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा, सब जलकर राख हो गया। डीप फ्रिज के साथ पूरा सामान। हमारे साथ यहाँ के सब्जी व्यापारी और मोबाइल दुकानदार हैं। आपका क्या जलकर राख हो गया, कब मालूम पड़ा आपको? मेरे को रात को 3 बजे मालूम पड़ा है कि आपकी दुकान में आग लग गई है। तब मैं गांव से आया हूँ, अब यहाँ आया तब तक मेरा पूरा राख हो गया, सामान पूरा था। क्या कुछ सामान जला? मेरा कैमरे वगैरह, कैमरे थे 3, एक ड्रोन था, एक वीडियोग्राफी था, लमसम 5 सेट थे कैमरे के और एसेसरी थे, मोबाइल रिपेयरिंग के थे और भी नए सेट थे, मोबाइल के प्रिंटर वगैरह थे। मैं ई मित्र का काम भी साथ में करते थे, वो भी मेरा सामान पूरा नष्ट हो गया जल के। दिन भर की थकान, दुकानदारी का व्यापार करते करते रात को जब ये अपने घर में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तब इन्हें मालूम पड़ा कि इनका तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। हमारे साथ यहाँ, और इन्हें ये पता नहीं कि ये आग कैसे लगी, इसके कारणों का भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ये इस असमंजस में है कि ये करतूत किसकी है या कैसे हुआ या क्या कुछ हुआ, ये इनको अब तक पता नहीं लगा है। हमारे साथ सब्जी व्यापारी भी है। आपके भी केबिन में आग लगी है, कब मालूम पड़ा आपको? जी, आग मालूम पड़ा रात को 2:30-3 बजे हमारे पास फ़ोन आया था। और फ़ोन आया तब लोगों ने बोला कि आग लग गई नागौर चौराहे पे, आप आओ। हम लोग यहाँ आए और काफ़ी लोग साथ में मिलकर के आग बुझाने की कोशिश काफ़ी की है, मतलब आग बुझी नहीं। 3 दुकानों में आग लग गई थी और काफ़ी कोशिश की। फिर बंगर दल की गाड़ी भी आई और वो गाड़ी के साथ में उस पानी से बुझाया। पानी एक पीछे और खेली बनी हुई है, उसमें भी पानी डाला और 15-20 आदमी लोगों ने मिल करके काफ़ी देर तक बुझाया, पर तो बुझी नहीं आग, सामान सारा जल गया। ये इंतज़ार करते रहे कि रात भर से जो आग लगी थी वो बुझ नहीं पा रही थी। इनकी ये सोच थी कि ये आग कब बुझेगी। समाचार के लिए जब हमने यहाँ पर आके दस्तक दी तो लोगों की सिंपैथी जो है, देख सकते हैं आप, मैं दिखाऊंगा, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि ये जो है वो किसी ऐसा कारनामा का नहीं है। ये कारनामा ऐसा है जो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया हो या फिर किसी अन्य कारणों से। लेकिन जो भी हो, ये जो लोग हैं वो यहाँ पर बुलाए नहीं गए हैं। इन्हें मालूम पड़ा कि आग लगी है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब वो नेता कहाँ हैं
अब वो जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो कहाँ हैं, जिन्होंने चुनाव के वक्त आकर एक जगह आगजनी हुई थी, तब लाखों के जो है घोषणा की थी, मुआवजे की घोषणा की थी, और अब जब 3 दुकानों में आग लगी है, गरीबों के नुकसान हुए हैं, तब वो नेता कहाँ हैं? उन्हें अब यहाँ आना चाहिए, या हो सकता है अब चुनाव नहीं है इसलिए शायद यहाँ आना वो उचित नहीं समझते। जो भी हो, चुनाव तो फिर भी 5 साल में आ जाएंगे, लेकिन इनके आशियाने को या इनके जो दुकानें हैं उनको कौन सुध लेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक व्यास के साथ एसपी राजू व्यास, राजस्थान कवरेज, फलोदी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।